आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने भावनाओं का तूफान ला दिया, दिलों को छू लिया और आंखों को नम कर दिया। ये फिल्म है एक अनाथ बच्चे की कहानी जो जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपने दिल में प्यार और दोस्ती को जिंदा रखता है। चलिए डूबते हैं इस भावनात्मक सफर में जहां हर कदम पर दर्द और उम्मीद का मेल है। आज हम बात करेंगे सिकंदर की कहानी की, एक ऐसे शख्स की जो जिंदगी की हर जंग जीतने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन क्या वह अपने दिल की लड़ाई जीत पाया? आइए शुरू करते हैं। कहानी का परिचय, एक अनाथ बच्चे का संघर्ष। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसके माता पिता नहीं है और जिंदगी ने उसे बहुत कम उम्र में ही सड़कों पर ला खड़ा किया। ये बच्चा रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने का काम करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक धनी व्यक्ति रामनाथ से। रामनाथ का नौकर बीमार होने की वजह से ये बच्चा उन्हें अपनी सेवा देने के लिए मना लेता है, लेकिन रामनाथ के दिल में इस बच्चे के लिए नफरत भरी है, क्योंकि अतीत में एक अनाथ बच्चे की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। फिर भी रामनाथ की छोटी बेटी कामना इस बच्चे से दोस्ती कर लेती है। दोनों के बीच एक मासूम रिश्ता बनता है जो इस बच्चे के लिए जिंदगी की एकमात्र रोशनी बन जाता है। एक दिन घर की सफाई करते वक्त बच्चा गलती से कामना की प्यारी गुड़िया तोड़ देता है। वह रोते हुए कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा कामना, भरोसा करो मुझ पर। लेकिन रामनाथ की नाराजगी और बढ़ जाती है और जब बच्चा कामना को बिना इजाजत पहाड़ी इलाके में घुमाने ले जाता है तो रामनाथ उसे घर से निकाल देता है। बच्चा टूट जाता है, लेकिन कामना को दी गई वादा निभाने के लिए वह रामनाथ के परिवार का पीछा करता है जो अब बॉम्बे चला गया है। वहां एक दुकान पर उसे वही गुड़िया दिखती है जो उसने तोड़ी थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से वह उसे खरीद नहीं पाता। एक दिन सड़क पर रामनाथ को देखकर वह दौड़ता है, लेकिन एक कार से टकराने से बच जाता है जब एक महिला उसे बचा लेती है। ये महिला फातिमा है जो रामनाथ के घर में काम करती है। फातिमा इस बच्चे को गोद ले लेती है और उसका नाम रखती है सिकंदर, यानी विजेता। सिकंदर का नया जीवन और पुराने रिश्ते। सिकंदर अब फातिमा की बेटी मेहरू की जिम्मेदारी भी उठाता है, लेकिन जिंदगी फिर से उसे ठोकर मारती है। कामना के जन्मदिन पर वह उस टूटी गुड़िया की जगह एक नई महंगी गुड़िया चुरा कर लाता है, लेकिन रामनाथ उसे पार्टी में आने से रोक देता है। जब सिकंदर कामना के कमरे में गुड़िया देने जाता है तो उसे चोर समझ लिया जाता है। रामनाथ उसे और फातिमा को घर से निकाल देता है। जल्द ही फातिमा की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर अकेला रह जाता है। कब्रिस्तान में रोते हुए सिकंदर को एक फकीर मिलता है जो कहता है, जिंदगी के गम को गले लगाओ, दुख में खुशी ढूंढो, तभी तुम तकदीर के सिकंदर बनोगे। वक्त गुजरता है और अब सिकंदर बड़ा हो गया है। वह एक तेज तर्रार नौजवान है जो अपनी बाइक पर गुनगुनाता है, जिंदगी एक बार धोखा देगी, मौत ही सच्चा प्यार है जो साथ ले जाएगी। उसने तस्करी के सामान को पुलिस के हवाले करके इनाम की रकम से ढेर सारा पैसा कमाया है। एक बड़ा घर, कारोबार, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन दिल में कामना की याद अब भी बसी है। वह गुप्त रूप से रामनाथ और कामना की मदद करता है जो अब आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। लेकिन जब वह कामना से बात करने की कोशिश करता है तो कामना उसे ठुकरा देती है और कहती है, मुझसे कभी बात मत करना सिकंदर। भावनाओं का उफान और बलिदान। सिकंदर का दिल टूट जाता है। वह शराब में डूबने लगता है और जौहरा बाई के कोठे पर जाना शुरू कर देता है। जौहरा सिकंदर से एक तरफा प्यार करने लगती है, लेकिन यह बात दिलावर नाम के एक खतरनाक अपराधी को नागवार गुजरती है। दिलावर सिकंदर से लड़ाई करता है, लेकिन हार जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। उधर सिकंदर की मुलाकात एक वकील विशाल से होती है जो एक बम धमाके में उसकी जान बचाता है। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। विशाल और उसकी मां सिकंदर के घर में रहने लगते हैं। इसी बीच रामनाथ को पता चलता है कि सिकंदर ही उनकी मदद कर रहा था। वह सिकंदर को धन्यवाद देने जाता है और दोनों परिवारों में दोस्ती हो जाती है। सिकंदर कामना से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वह खुद पढ़ा लिखा नहीं है। विशाल उसकी ओर से एक प्रेम पत्र लिखता है, लेकिन गलतफहमी में कामना समझती है कि यह पत्र विशाल का है।
विशाल और कामना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब सिकंदर को यह पता चलता है तो वह अपने दिल को मारकर विशाल की खुशी के लिए अपने प्यार को छुपा लेता है। वह कहता है, दोस्ती निभाने के लिए दिल का सौदा करना पड़े तो वो भी कर लूंगा। चरमोत्कर्ष, बलिदान और अंतिम लड़ाई। सिकंदर की जिंदगी में तूफान तब आता है जब जोहराबाई उसकी बहन मेहरू की शादी बचाने के लिए खुद को त्याग देती है। वह जहर खाकर मर जाती है और सिकंदर के हाथों में दम तोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगी सिकंदर। दूसरी ओर दिलावर और सिकंदर का दुश्मन जेडी मिलकर सिकंदर को खत्म करने की साजिश रचते हैं। कामना और मेहरू की शादी की तैयारी चल रही होती है, तभी दिलावर कामना को अगवा कर लेता है। सिकंदर उसे बचाने जाता है, जबकि विशाल मेहरू को बचा लेता है। सिकंदर और दिलावर की आखिरी लड़ाई में दोनों घायल हो जाते हैं। सिकंदर दिलावर को बताता है कि उसने कभी जौहरा से प्यार नहीं किया। घायल सिकंदर किसी तरह कामना और विशाल की शादी तक पहुंचता है। शादी पूरी होने के बाद वह ढह जाता है। मरते मरते वह अपने दिल की बात कह देता है और विशाल उसकी पसंदीदा धुन गाता है, जिंदगी एक बार धोखा देगी, मौत ही सच्चा प्यार है। सिकंदर की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और वह विशाल की बाहों में दम तोड़ देता है। निष्कर्ष, सिकंदर की कहानी का अंत। दोस्तों, सिकंदर की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में प्यार और बलिदान का मोल क्या होता है। उसने सब कुछ हासिल किया, लेकिन अपने दिल की चाहत को खो दिया। उसकी आखिरी सांस तक वह अपने दोस्त और प्यार के लिए लड़ता रहा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कई बार हमें अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है ताकि दूसरों की खुशी बनी रहे। सिकंदर सच में एक विजेता था जिसने तकदीर से लड़ना सीख लिया, भले ही वह अपने दिल की जंग हार गया। तो यह थी सिकंदर की भावनात्मक कहानी। हमें बताइए कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और जिंदगी को गले लगाइए। मूवीज फिलॉसफी से विदा।